लेसन सेकंड, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस, पर्यावरणीय संस्थान। हेलो किड्स, आज हम जानेंगे कि हमारे देश में पर्यावरण की रक्षा और उसके विकास के लिए कौन-कौन से संस्थान काम कर रहे हैं। पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, इसमें हवा, पानी, मिट्टी, वन्य जीव और पूरी प्रकृति शामिल है। जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो पूरी पृथ्वी पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इसे बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारत में कई महत्वपूर्ण संस्थान, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो वनों, फॉरेस्ट्स को बचाते हैं, नदियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखते हैं, जानवरों और पक्षियों के संरक्षण, कंजर्वेशन का कार्य करते हैं और हमें पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। इन संस्थानों में वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता, रिसर्चर्स और अधिकारी मिलकर काम करते हैं ताकि प्रकृति को संतुलन में रखा जा सके। इनका कार्य न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी एक स्वच्छ और स्वस्थ पृथ्वी बनाना है। अब हम जानेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्थानों के बारे में जो अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं और विशिष्ट कार्यों में लगे हैं। आइए एक नजर डालते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडियाज एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस। अहमदाबाद, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, सीई, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देता है और विद्यार्थियों को प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। बेंगलुरु, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, सीएस, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी पर शोध करता है। कोयम्बटूर, सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, सैकॉन, पक्षियों, बर्ड्स और प्राकृतिक जीवन के संरक्षण पर काम करता है। देहरादून, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, इग्नफा, भारतीय वन सेवा, इफ्स, अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। दिल्ली, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स, सीएमडी, खराब हुए पारिस्थितिक तंत्रों, डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को बहाल करने के उपाय ढूंढता है। जोधपुर, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के जंगलों पर शोध करता है। प्रयागराज, ट्रॉपिकल बॉटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उष्णकटिबंधीय पौधों के संरक्षण और अनुसंधान में कार्यरत संस्थान। तिरुवनंतपुरम, सीपीआर एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, समुदायों को पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में शिक्षित करता है। भोपाल, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास कार्यक्रमों का संचालन करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्थान के अनुसार संस्था का नाम भरिए। नो लोकेशन, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन, एक अहमदाबाद सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, 2 बेंगलुरु सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, 3 कोयम्बटूर सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, 4 देहरादून इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, 5 दिल्ली सेंटर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स, 6 जोधपुर एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
7 प्रयागराज ट्रॉपिकल बॉटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 8 तिरुवनंतपुरम CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर। 9 भोपाल सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। भारत के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का मुख्यालय कोलकाता में है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह हमें पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दिलाता है। भारत में पक्षियों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से बना संस्थान सैकॉन को पक्षियों का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। How would you encourage your friend to keep the environment clean? Can you name any environmental institutions in your nearby area? Why is it important to protect ecosystems?